जब आप बहुत सारे पीपल के पेड़ लगा चुके होते हैं ना, तो आपको हो जाता है थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि मैंने बहुत काम किया, वृक्षों ने मुझे चुना है अपने काम के लिए, मैंने बाय चॉइस नहीं चुना कि मैं वृक्ष लगाऊं। जब आप बहुत सारे पीपल के पेड़ लगा चुके होते हैं ना, तो आपको हो जाता है थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि मैंने बहुत काम किया। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं 20-25 साल का था, तो उस समय तक मैं लाखों में पीपल लगा चुका था। पानी, खाद देना, प्रोटेक्शन करना, उनके बारे में बताना, स्कूलों में जाना, लोगों को पढ़ाना पीपल के बारे में, तो आ गया था। मैं सच्ची कन्फेस कर रहा हूँ कि थोड़ा आ गया था कि हाँ मैंने लगाए। लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे, गुरुओं के साथ बैठे, आचार्यों के साथ बैठे, आश्रमों में इधर उधर गए, तो एक चीज़ समझ आई कि ना मुन्ना ना, पीपल ने तुमको चुना है, पीपल ने मुझको चुना है अपने काम के लिए, ना कि ये मेरी चॉइस थी कि मैं पीपल को लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं था, है ना। तो ये एकदम सडनली 360 डिग्रीज जो है, ये समझ जो है आनी शुरू हुई और बड़ी जल्दी आई। मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक to 1 मंथ ये चीज़ आई मेरे को। और मेरा ख्याल से ये वक्त भी जो था ये 1988-1989 का था, जब मुझे ये समझ आई कि नहीं, वृक्षों ने मुझे चुना है अपने काम के लिए, मैंने बाय चॉइस नहीं चुना कि मैं वृक्ष लगाऊं। सो वो फिर घमंड अपने आप चला गया। वो जो एक ईगो थी कि नहीं मैं पेड़ लगाता हूँ, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वो दिन गया, आज तक मैं बिल्कुल विनम्र हो के, पूरी हम्बलनेस के साथ, बिल्कुल एज अ प्रेयर मैं ये अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप चुने गए हैं किसी काम करने के लिए। और बहुत खुशी मैं ये काम करता हूँ। मैं कोई इस तरह से काम नहीं कर रहा हूँ जी मुझे सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, दुनिया को बचाना है, पहाड़ों को बचाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप बच जाएंगे, पृथ्वी और कॉस्मिक एनर्जी अपने आप अपना ख्याल रखती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ठीक है, मैं अपनी एनर्जी देता हूँ, लेकिन चॉइस इन्हीं की है। इन्होंने ही मुझे चुना अपने काम करने के लिए। मैंने बल्कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ट्रीज़, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल महाराज, कि उन्होंने मुझे चुना इस नेक काम के लिए। हाँ, और यही चीज़ जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे समझ आई कि प्रकृति ही आपको चुनती है और आपसे आपके थ्रू काम करवाती है, यही चीज़ मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, वॉलंटियर्स को सिखाता हूँ, वर्कशॉप सेशंस में भी जो भी मेरे पास आते हैं, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई इस ईगो में मत रहना कि तुम कर रहे हो, ठीक है। और आप कर भी तभी पाओगे जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप नहीं कर रहे, ये प्रकृति करवा रही है, आप सिर्फ निमित्त हैं, आप सिर्फ एक मीडियम हैं। तो हम जितनी भी एजुकेशन भी देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वो इसी बात की ट्रेनिंग देते हैं कि यू जस्ट हैव टू लर्न टू बी द मीडियम। आपको सिंक में रहना है नेचर के साथ, और नेचर जो है वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देगी, आपको रिसोर्सेज देगी। वो कहते हैं ना कि आप कुछ करने चलते हो तो पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपको हेल्प करना शुरू करती हैं। एग्जैक्टली दैट इज़ हाउ थिंग्स हैपन। सो बस यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जब आप काम करें तो बिल्कुल हम्बल होकर काम करें। प्रकृति में काम करने का मतलब अपने आप में ये प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ा जीता जागता मंदिर है ना। तो यहाँ पर अर्चना पूजा है, यही मेरी अर्चना पूजा है, यही मेरा कीर्तन है, यही मेरी भजन संध्या है, सब कुछ मेरा उपवास, मेरा सब कुछ यही है ना। तो प्रकृति में जब काम करें तो बहुत विनम्र होकर काम करें। हाँ, और एक चीज़ और आपको समझनी होगी, कोई भी 12.5 मिलियन स्पीसीज़ जो हैं, है ना, जो इस वक्त पृथ्वी हैं, समुद्र के तल पे भी हैं, या आपके पहाड़ों के ऊपर हैं, डेजर्ट में हैं, नदियों के पास हैं, जंगलों में हैं, शहरों में हैं, गाँव में हैं, वो पॉसिबल ही इसलिए हैं क्योंकि ये हैं। पत्ता ही परमात्मा है, पत्ते के कारण ही फोटोसिंथेसिस है, पत्ते के में क्लोरोफिल है, इसी से ऑक्सीजन निकलता है। तो चाहे प्लैंकटन हो, बिल्कुल छोटा यूनिसेल्युलर जो आपका समुद्र में पाया जाता है ना, वो भी एक तरीके का
ग्रीन एलिमेंट है वो भी ऑक्सीजन दे रहा होता है। तो वहाँ की चाहे फिश हो, चाहे वेल हो, चाहे शार्क्स हो, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे टर्टल टॉर्टॉइज हो, चाहे हमारे थल पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हों, हवा में उड़ने वाली बर्ड्स हों, ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो पूरी जो लाइफ है वो पूरी चलती ही ऑक्सीजन पे है, पूरी ऑक्सीजन पे ही चलती है। तो इसीलिए इनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, इनके बिना कोई भी स्पीसीज़ पॉसिबल ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए इन्हीं के लिए जल और ऑक्सीजन है ना, H2O में से ही, पानी में से ही, वहीं से ऑक्सीजन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है। सो हमेशा याद रखना, पेड़ पौधों के बिना, यही सनातन है, पेड़ पौधों के बिना आपकी पूरी पृथ्वी पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकता। और ये चीज़ हमने अपनी 24-25 साल की उम्र में सीखी थी, और यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में, जंगल में काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, इवन व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, चैरिटी का काम करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि प्रकृति आपसे करवा रही है ना। तो वो विनम्रता रखिए, वो हम्बलनेस रखिए, और वो ग्राउंडेड रहिए। क्योंकि आप अगर वो अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है ना, तो यू विल रियली एन्जॉय योर वर्क। फिर आपको चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, रिसोर्सेज की कमी आएगी, पैसों की कमी आएगी, कभी और भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति का काम है। तो आपको ये भाव आएगा कि नहीं, प्रकृति करवा रही है तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। प्रकृति का काम है तो प्रकृति अपने आप ही कोई ना कोई इसमें से ओपनिंग अपॉर्चुनिटी भी निकालेगी और रिसोर्सेज को गैदर करके मेरे को देगी और अपना काम करवाएगी। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप आए तो आप बड़े मज़े में प्रकृति के साथ काम कर सकते हो।